चलिए मंगलाचरण लेते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदा भासात् विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पं लघ्नीयसः। कल अपन ने दूसरा और तीसरा सूत्र देखा था। अभी अपन पहले फर्स्ट सूत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा रिवाइज करेंगे, फिर अपन लोग आगे वाले सूत्र पे चलते हैं। आवाज़ आ रही है ना सही से सबको? ठीक है। पहला सूत्र एक बार सब पाठ कीजिए। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम। एक और बार कर लीजिए आप सब। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम। इसका क्या अर्थ करा था? स्व अर्थात अपने आप के द्वारा, अपूर्वार्थ यानी जो पहले किसी प्रमाण से नहीं जाना हो उसको जानना, और व्यवसायात्मक यानी निश्चय करने वाला जानना। ज्ञान मतलब जानना, वो क्या हो गया? प्रमाण। क्या हुआ पूरा अर्थ? कि स्वयं से जो पदार्थ पहले कभी नहीं जाना हो उसका निश्चय करने वाला जानना होना, ये क्या है? प्रमाण है। और इस सूत्र में स्वपद से कितने मतों का खंडन लिया था? तो 3 मतों का स्वपद से खंडन लिया था। कौन कौन से? सांख्य, मीमांसक और योग। तो सांख्य क्या मानते हैं? सांख्य मानते हैं कि 25 तत्व होते, उसमें से 2 मुख्य है, प्रकृति और पुरुष। वो क्या मानते हैं कि पुरुष कैसा है? अकर्ता है और मात्र भोगता है। तो और क्या कहते हैं कि जो भी सारा ज्ञान आता है वो प्रकृति के माध्यम से ही पुरुष को होता है। तो खंडन क्या करा कि जो ज्ञान होता है वो किसी के माध्यम से नहीं होता है, वो स्व से होता है। और अगला था मीमांसक। तो मीमांसक क्या मानते हैं कि सभी ज्ञान वेदों से आता है। मीमांसक मानते हैं कि सभी ज्ञान कहाँ से आता है? वेदों से सभी ज्ञान आता है। तो उनको क्या कहा कि ज्ञान वेदों से नहीं आता, ज्ञान तो स्वतः होता है। ठीक है। अगला था योग। योग में कौन कौन से आ गए? नैयायिक और वैशेषिक। वो क्या मानते हैं? वो लोग ज्ञानांतर मानते हैं कि यदि उन्हें एक चीज़ जानी तो वो किससे जानी? वो अन्य ज्ञान से जानी। वो अन्य ज्ञान किससे हुआ? तो वो अन्य ज्ञान से हुआ। ऐसे करते करते अनेक कारणों के कारण होने से क्या कहलाता है? अनवस्था दोष कहलाता है। तो उनको क्या कहा? आप जिसे प्रमाण मानते हो वो अनवस्था दोष सहित है, और बोला कि जो ज्ञान होता है वह तो स्वतः होता है। ठीक है। अगला था अपूर्व। अपूर्व यानी क्या? नया, यानी धारा। इसमें किसका खंडन लिया था? मीमांसक के धारावाही ज्ञान का। वो क्या मान रहे थे कि एक ही पदार्थ को वो निरंतर जानता रहता है, उसमें नया ज्ञान नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? धारावाही ज्ञान। तो क्या खंडन करा कि यदि प्रमाण से कुछ जानते हैं तो वो हम नया ही जानते हैं। ठीक है। अगला था अर्थपद। अर्थ से क्या बोला? अर्थ से किसका खंडन लिया था? शून्यवादी बौद्धों का। क्या? वो मानते हैं कि पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। तो उनको क्या कहा कि पदार्थ की सत्ता होती है और वही जानने में आता है। ठीक है। अब है व्यवसायात्मक पद। व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक, और इससे किसका खंडन लिया था? व्यवसायात्मक पद से किसका खंडन लिया था? तो बौद्धों के प्रत्यक्ष का। वो क्या मानते हैं कि वो निर्विकल्प होता है, इसलिए उसमें निश्चय जानना नहीं होता। तो उनको क्या कहा कि यदि प्रमाण है तो निश्चय जानना होगा। ठीक है। और अगला है लास्ट ज्ञान।
ज्ञान पद किसके लिए दिया गया है, किसके खंडन के लिए? तो योग के सन्निकर्ष के खंडन के लिए। वो क्या मानते कि पदार्थों से ज्ञान होता है, तो उनको क्या बताया कि पदार्थों से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था दूसरा सूत्र एक बार सब पाठ करते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। चलो एक सेकंड शॉर्ट तोड़ के बोलते हैं तो शायद आ जाएगा। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ठीक है, इसका क्या अर्थ लिया था? हित यानी जो अपने लिए अच्छा हो, अहित यानी जो अपने लिए बुरा हो, प्राप्ति यानी ग्रहण और परिहार यानी त्यागना। तो क्या अर्थ हुआ? हित जाएगा प्राप्ति के साथ और अहित जाएगा परिहार के साथ। तो क्या अर्थ होगा कि जो अपने लिए अच्छा है उसको ग्रहण कराने का और जो अपने लिए बुरा है उसे त्याग कराने का जो डिसीजन लेने में समर्थ है, ऐसा कौन है? ज्ञान है। और वह ज्ञान क्या है? वही प्रमाण है। ठीक है, इस ज्ञान पद से किसका खंडन लिया था पहले सूत्र में? सन्निकर्ष का। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि सन्निकर्ष में यानी इंद्रियों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अच्छे और बुरे का ज्ञान अपने लिए करवा सके। ये सामर्थ्य किस में है? तो ज्ञान में है, इंद्रियों में नहीं है, इसलिए ये खंडन इसका हुआ था। और अपन ने तीसरा सूत्र कौन सा देखा था? तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। चलो ये भी तोड़ के बोलते हैं। तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। ठीक है, तत् मतलब क्या? पिछले सूत्र में ज्ञान की चर्चा ली थी, तो वही ज्ञान, वह ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक मतलब निश्चय कराने वाला है। क्यों है? तो कैसे है? समारोप विरुद्धत्वात्। तो क्या कहा? समारोप से, विरुद्ध होने से। समारोप में क्या लिया था? 3 चीज़ें, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ठीक है, तो क्या हुआ? वह ज्ञान जो निश्चय कराने वाला है और समारोप से रहित है। समारोप यानी संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित है। तो और उदाहरण क्या दिया? अनुमान के समान। अनुमान का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि अनुमान सभी दर्शनों के द्वारा मान्य है और सभी लोग उसे निश्चयात्मक भी मानते हैं, इसलिए अनुमान का उदाहरण दिया। और व्यवसायात्मक पद से किसका खंडन लिया था पहले सूत्र में? तो बौद्धों के प्रत्यक्ष का। वो लोग कैसा मानते हैं प्रत्यक्ष को? निर्विकल्प। तो यहाँ पे क्या कहा? बौद्धों को मात्र इतना कहा कि जैसे आप अनुमान को निश्चयात्मक मानते हो वैसे प्रत्यक्ष को भी निश्चयात्मक मानो। इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। आज अपन देखेंगे चौथा सूत्र। एक बार पाठ करते हैं। अनिश्चितो पूर्वार्थः। वो वहाँ पे अवग्रह है, वो अ के लिए है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे तो अनिश्चितो पूर्वार्थः ही, पर वो अवग्रह मतलब वो एस जैसा है, वो क्या है? अ उससे लेना है, अ का ही अवग्रह हुआ है। ठीक है, तो अनिश्चितो यानी जो पहले किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो। क्या हुआ अनिश्चित का अर्थ? जो पहले किसी अन्य प्रमाण से निश्चित नहीं किया गया हो वो कहलाता है अनिश्चित। और अपूर्वार्थ क्या? तो वही उसी की परिभाषा, अपूर्वार्थ की परिभाषा क्या बताए कि जो पहले से नहीं जाना है अन्य प्रमाण से, वह क्या है? अपूर्वार्थ है। ठीक है, इससे अपन ने किसका खंडन लिया था? तो धारावाही ज्ञान। कैसे खंडन लिया था? क्यों लिया था? क्योंकि वो कह रहे थे कि हम एक ही पदार्थ को निरंतर जानते रहते हैं और उसमें नया ज्ञान नहीं होता है। देखो वापस देख लो। अनिश्चितो अपूर्वार्थः। अनिश्चित यानी जो पहले कभी अन्य प्रमाण से निश्चित नहीं किया गया हो। अपूर्वार्थ यानी वही अपूर्वार्थ कहलाता है। समझा इस सूत्र का अर्थ? क्या कहा
जो पहले किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं हो उसे कहते हैं अपूर्वार्थ। ठीक है, इससे खंडन लिया था धारावाही ज्ञान का, कि धारावाही ज्ञान क्या मानता है कि एक पदार्थ को यदि जान रहे हैं तो निरंतर उसी के बारे में जान रहे हैं, उसमें नया जानना नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई प्रश्न करता है कि मति ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से हैं, इसमें भी तो एक ही पदार्थ जानने में आ रहा है कि एक ही पदार्थ की सत्ता मालूम पड़ रही है, फिर उसी में क्या, उसी में अपने को पता, अपन कंफ्यूज हो रहे कि ये है कि ये है, फिर उसी में निश्चय हो रहा है, फिर वही याद हो रहा है। तो ये भी धारावाही ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? कोई बताएगा कोई तर्क ये धारावाही ज्ञान क्यों नहीं है? मति ज्ञान के जो भेद है क्या, हाँ, इसके लिए तर्क क्या दिया था, सही बताया कि जैसे अवग्रह में जो जाना, उसमें अपन लोग ने पदार्थ तो एक ही जानने में आ रहा है चारों में, लेकिन उसमें क्या है, विषय बदल रहा है। विषय कैसे, ये पहले इसमें अपने को सत्ता मालूम पड़ रही है कि सत्ता है, दूसरे में क्या पता पड़ रहा है कि अपन कंफ्यूज हो रहे। जैसे अपन लोग ने दूर से एक व्यक्ति को देखा तो वो क्या हो गया, सत्ता मालूम हुई, तो ये क्या हो गया, अवग्रह। अब यहाँ में हम लोग कंफ्यूज हो रहे कि ये साउथ का है कि ये नॉर्थ का है, ये कंफ्यूजन हुआ कि साउथ का है कि नॉर्थ का है। तो सत्ता से डिफरेंट टॉपिक है ये, है ना, सत्ता जो मालूम पड़ी थी उससे डिफरेंट टॉपिक क्या है कि ये साउथ का है कि ये नॉर्थ का है। फिर अवग्रह, फिर आवाय में क्या हुआ कि मेरे को निश्चित हो गया कि ये साउथ का है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंट हो गया कि उसमें कंफ्यूजन था और इसमें अपने को निश्चित हो गया कि ये साउथ का है। और धारणा में क्या हुआ कि अपने को पक्का याद हो गया, अपने दिमाग में बैठ गया कि ये साउथ का ही है। तो इसके लिए क्या कहा कि अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा ये उत्तर विषय बदलते जा रहे, विषय की विशेषता होती है। क्या कहा, उत्तर विषय की विशेषता होने से अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा ये क्या है, धारावाही ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विषय बदल रहा है, अपने को नई चीज़ मालूम में आ रही है। पर धारावाही ज्ञान में क्या हो रहा है कि वही पदार्थ अपन जान रहे हैं। जैसे जाना ये टेबल है तो इसी को जानते रहेंगे कि ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है। इसमें नया जानना कुछ हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा में हो रहा है क्या कि हाँ, अवग्रह में सत्ता मालूम पड़ रही है, इहा में अपने को ये समझ आ रहा है कि ये या तो यहाँ का है या तो यहाँ का है, और आवाय में अपने को निश्चय हो रहा है कि हाँ ये यहाँ का ही है, और धारणा में क्या, अपने को दिमाग में बैठ गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे क्या कहा कि उत्तर विषय विशेषता होने से ये मति ज्ञान के सारे भेद क्या है, धारावाही ज्ञान की श्रेणी में नहीं जाते हैं। और अपूर्वार्थ पद से जिस धारावाही ज्ञान का खंडन लिया था तो वो यहाँ पे हो गया कि जो पहले कभी नहीं जाना हो उसको जानना, वही अपूर्वार्थ है। ठीक है, ये सूत्र समझा कि वापस इसको लेना है सामान्य अर्थ। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। अनिश्चित यानी जो पहले कभी किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो। क्या कहा? जो पहले कभी किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो। और अपूर्वार्थ यानी इसे अपूर्वार्थ कहते हैं। क्या हुई अपूर्वार्थ की परिभाषा? जो पहले कभी किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो वह क्या कहलाता है? अपूर्वार्थ कहलाता है। ठीक है, इससे अपन ने पहले सूत्र में किसका खंडन लिया था? धारावाही ज्ञान का खंडन लिया था, क्योंकि धारावाही ज्ञान क्या मानता है कि मैं वही चीज़ को विषय करता रहूँगा और उसमें नया जानना मुझे होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या खंडन लिया कि नहीं, यदि प्रमाण से आप कुछ जानोगे तो आप नए चीज़ को ही जानोगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न हुआ कि मति ज्ञान के जो 4 भेद है कौन कौन से? अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। तो ये भी वही होने चाहिए धारावाही ज्ञान के जैसे, क्योंकि इसमें भी एक ही चीज़ जानने में आ रही है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में ही जानने में आ रहा है। तो क्या कहा कि एक व्यक्ति तो जानने में आ रहा है, पर उसमें अपन और विशेष को विषय कर रहे हैं। विशेष को विषय कर रहे हैं मतलब
टॉपिक चेंज हो रहा है, व्यक्ति वही है पर टॉपिक चेंज हो रहा है जानने का, इसलिए क्या कहा कि ये धारावाहिक ज्ञान नहीं है। ये आपको समझ आया कि ये अवग्रह या अवयव धारणा धारावाहिक ज्ञान क्यों नहीं है? ये वाला सबको ख्याल में आया? ठीक है, आपको आया? हाँ ठीक है, अगला सूत्र देख ले। ठीक है, अगला सूत्र एक बार बताते हैं। दृष्टोपि समारोह पातादृक्, टोपी समारोह, दृष्टोपि समारोह समारोह तादृक्, आतादृक्, समारोह पातादृक्, समारोह पातादृक्। हाँ ठीक है, चलो इसका अर्थ देख लेते हैं। दृष्टोपि, हाँ पातादृक्, डबल है ना तो हाँ हाँ तो वही तो बड़ा पातादृक्, पातादृक्। चलिए एक और बार पढ़ ले। दृष्टोपि समारोह पातादृक्, पातादृक्। ठीक है, तो दृष्टोपि यानी जो पहले प्रमाण से जान लिया, कि जो पहले प्रमाण से जान लिया, पर कैसा जाना? समारोह सहित जाना। क्या कहा? पहले प्रमाण, अपन ने प्रमाण से तो जान लिया, दृष्टोपि यानी प्रमाण से तो जान लिया, पर क्या कहा? समारोह सहित जाना। समारोह में क्या क्या लिया था? विपर्य और अनध्यवसाय। क्या हुआ? प्रमाण से तो जाना, लेकिन उसमें कैसा जाना? संशय सहित जाना, अथवा विपर्य सहित जाना, अथवा अनध्यवसाय सहित जाना। तो वो क्या हो जाएगा? तादृक्। तादृक् यानी वो अपूर्वार्थ की श्रेणी में ही चला जाएगा। अपूर्वार्थ की श्रेणी में मतलब जो पहले से नहीं जाना उसी श्रेणी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समारोह सहित जानना हुआ था। समझा ये वाला? देखो, दृष्टोपि यानी अपन ने अन्य प्रमाण से जाना, लेकिन कैसा जाना? समारोह सहित जाना। समारोह सहित यानी संशय, विपर्य और अनध्यवसाय सहित जाना। तो क्या होगा? वो अपूर्वार्थ की श्रेणी में ही चला जाएगा। जैसे मैंने जाना, मैंने टेबल को चेयर जाना, मैंने प्रमाण से तो जाना कि ये कुछ है, बट मैंने कैसा जाना? गलत जाना। टेबल को यदि मैंने चेयर जाना तो मैंने गलत जाना, तो मेरे को टेबल संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई क्या? नहीं। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? अपूर्वार्थ की ही श्रेणी में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे को इसके बारे में सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है। जब इसके बारे में सच्चा ज्ञान हो जाएगा तब मेरे लिए ये अपूर्वार्थ हो जाएगा। सॉरी, पूर्वार्थ मतलब जाना हुआ हो जाएगा। अभी कैसा है ये मेरे लिए? अपूर्वार्थ है। अपूर्वार्थ क्यों है? क्योंकि मैंने इसे समारोह सहित जाना है। समारोह सहित मतलब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय सहित जाना है। ठीक है? ठीक है, पहला जो अभी अनिश्चित और अपूर्वार्थ वाला पढ़ा था उसका कोई अर्थ बताएगा? सिर्फ सामान्य अर्थ। हाँ, क्या कहा? जो पहले से कभी जाना नहीं है वही अपूर्वार्थ है। ठीक है, और अवग्रह या अवय धारणा वाली बात कौन बताएगा? हाँ, आप बताओगे? क्या? अवग्रह या अवय धारणा धारावाहिक ज्ञान क्यों नहीं है? विषय बदल गया और फिर अवाय में तो निर्णय हो गया कि नहीं ये व्यक्ति वही है, और धारणा में अपना ज्ञान धारणा में याद हो गया। तो क्या तर्क दिया? विषय बदल गए,
विषय की विशेषता होने से ये धारावाही ज्ञान नहीं है। और दृष्टोपी वाले सूत्र का कोई अर्थ बताएगा? सामान्य अर्थ। हाँ, मतलब प्रमाण से जाना पर समारोह सहित जाना, संशय पहले नकल करके जाना, तो ये भी अपूर्वार्थ की श्रेणी में आता है। हाँ, क्या कहा कि अन्य प्रमाण से हमने जाना, पर कैसा जाना? समारोप सहित जाना। समारोप सहित मतलब कैसा? संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जाना। तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्वार्थ की श्रेणी में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेरे को निश्चयात्मक जानना होगा क्या पदार्थ का। अगर मैं समारोप सहित जानूंगी तो मेरे को पदार्थ के बारे में निश्चयात्मक जानना होगा क्या? नहीं। क्यों? क्या कहा था उस वाले सूत्र में, तीसरे सूत्र में? तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात्, कि समारोप से विरुद्ध होगा तो निश्चयात्मक जानना होगा। अब मेरे को यहाँ पे समारोप सहित जानना हुआ तो क्या है, निश्चयात्मक जानना होगा? नहीं। और अगर मेरे को समारोप रहित जानना होगा तो क्या होगा? वो मतलब जानने में आ जाएगा। ठीक है, तो यही लेना है कि जो पहले अन्य प्रमाण से जान लिया लेकिन समारोप सहित जाना तो वो अपूर्वार्थ की श्रेणी में ही चला जाएगा। ठीक है, अब अपन अगला सूत्र देख ले कि पहले के रिवाइज कर लिए। हाँ, पहले के रिवाइज कर ले कि नहीं तो एक सूत्र बस देख लेते क्योंकि उसका अर्थ बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, अगला सूत्र एक बार देख लेते हैं। स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। स्वोन्मुक्तया मतलब स्व के उन्मुख होने से क्या होता है? स्वस्य व्यवसाय होता है। स्वस्य व्यवसाय मतलब देखो, यदि अपन अपना ज्ञान, अपना उपयोग समझ लो, उपयोग को स्व के उन्मुख करेंगे, उन्मुख यानी उसके तरफ करेंगे। स्व के उन्मुख यदि अपन अपना उपयोग लगाएंगे तो क्या आएगा? स्व जानने में आएगा। अगला सूत्र क्या है? अर्थसेव तदुन्मुखतया, कि जैसे अर्थ के इधर अपन, अर्थ के सन्मुख अपन अपना ज्ञान, अर्थ यानी देखो एक स्व होता है और एक पर होता है। अर्थ यानी पर और स्व मतलब स्व। तो क्या कहा कि यदि स्व के उन्मुख ज्ञान करेंगे तो स्व जानने में आएगा और पर के उन्मुख ज्ञान करेंगे तो पर जानने में आएगा। ये इन दो सूत्रों में कहा। तो क्यों कहा कि जो योग होते हैं, योग कौन होते हैं? नैयायिक और वैशेषिक। वो क्या मानते हैं कि जो प्रमाण है वह स्व को नहीं जानता, मात्र पर को ही जानता है। तो उसके लिए क्या कहा कि नहीं, अगर स्व के उन्मुख ज्ञान करेंगे तो स्व जानने में आएगा। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे तुम मानते हो कि अर्थ को जानने, अर्थ के तरफ उन्मुख होंगे तो अर्थ जानने में आएगा, वैसे ही स्व के उन्मुख होंगे तो स्व भी जानने में आएगा। तो नीचे वाला क्या है? अर्थस्य इव, इव यानी अर्थ के समान। अर्थस्य इव मतलब अर्थ के समान। ठीक है, वो लोग क्या मानते हैं योग कि यदि कि जो ज्ञान है वो किसको जानता है? देखो अपने पास कैसा ज्ञान है? स्वपर प्रकाशक ज्ञान है अपना। कैसा ज्ञान है अपना? स्वपर प्रकाशक। लेकिन योग कैसा मानते हैं कि सिर्फ पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक नहीं है। क्या मानते हैं योग? पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक नहीं है। तो उनके लिए पहला सूत्र क्या दिया खंडन में कि यदि स्व के उन्मुख ज्ञान करोगे तो स्व जानने में आएगा। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे तुम मानते हो ना कि अर्थ के उन्मुख होने से अर्थ जानने में आएगा, वैसे ही स्व के उन्मुख होने से स्व भी जानने में आएगा। ये कौन कह रहा है? स्व के उन्मुख होने से अपन कह रहे हैं कि स्व को जानेंगे, स्व की तरफ उन्मुख होंगे तो स्व जानने में आएगा और पर की तरफ उन्मुख होंगे तो पर जानने में आएगा। समझ आए ये दो? कि एक और बार रिपीट कर दूं? देखो पहले अपन ये देखते कि योग क्या मानते हैं। योग में कौन कौन आ गया? वैशेषिक और नैयायिक। वो क्या मानते हैं? ज्ञान को मात्र पर प्रकाशक मानते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा कि नहीं, पहले तो नीचे वाला सूत्र देख लेते
ये उदाहरण है नीचे वाला सूत्र और ऊपर खंडन है। छठवां वाला सूत्र खंडन है और सातवां वाला सूत्र उदाहरण है। क्या कहा कि जैसे तुमने कहा कि पदार्थ के उन्मुख होने से पदार्थ जानने में आता है, वैसे ही ऊपर वाले सूत्र का क्या अर्थ है? स्व के उन्मुख होने से स्व भी जानने में आता है। ठीक है, इतना समझा? अब कोई बताएगा क्या आया है इन दोनों सूत्रों में? एकदम शॉर्ट में कोई और यदि बताने का ट्राई करे तो यहाँ से। हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ, स्व के उन्मुख होंगे तो स्व जानने में आएगा और पर के उन्मुख होंगे तो पर जानने में आएगा। देखो, ये योग का खंडन है, क्योंकि योग क्या मानते हैं कि सिर्फ ज्ञान तो सिर्फ पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता। ऐसा कौन मानता है? योग मानते हैं। तो उनके लिए क्या कहा कि जैसे आपने माना कि अर्थ के उन्मुख होने से अर्थ जानने में आएगा, वैसे ही स्व के उन्मुख होने से स्व जानने में आएगा। अब देखो, ज्ञान तो अपना स्व पर प्रकाशक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्व को ही जानता रहेगा, सिर्फ पर को ही जानता रहेगा। ये सूत्र तो मात्र उन्हें समझाने के लिए बताए हैं कि यदि आप इसके उन्मुख होंगे तो इसको जानोगे और इसके उन्मुख होंगे तो इसको जानोगे। इससे अपने को ये अर्थ नहीं लेना है कि हम लोग किसी एक की तरफ उन्मुख होंगे तो कोई एक ही जानने में आएंगे तो दोनों साथ में ही जानने में। अपना ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, तो अपने को भी अभी करंट में निरंतर हमें भी स्व पर प्रकाशक ज्ञान हो रहा है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्व के बारे में या तो जानते नहीं हैं या तो स्व को जानना चाहते नहीं हैं। इसलिए क्या है, अपन मिथ्या दृष्टि है। और जानते किसे? सिर्फ अपन पर में अपनापन करते हैं, इसलिए सिर्फ पर को ही जानते रहते हैं। बाकी जानने में तो अभी स्व भी आ रहा है, पर अपन स्व का सच्चा स्वरूप नहीं जानते अथवा स्व को जानना नहीं चाहते। इसलिए ये बताया, क्योंकि अपने को ये अर्थ नहीं लेना क्योंकि क्या कहा, स्व के उन्मुख होने से स्व जानेंगे, पर के उन्मुख होने से पर जानेंगे। तो ये अर्थ नहीं लेना कि किसी एक की तरफ उन्मुख होंगे तो एक ही जानने में आएगा दोनों ही जानने में, लेकिन वो अपने उपयोग पर डिपेंड करता है कि अपने को यदि पर को जानने मतलब पर में ही अपना मन रहेगा तो अपने को स्व समझ में आएगा ही नहीं, और अगर स्व को जानेंगे तो पर भी जानने में आएगा, लेकिन पर से अपना ममत्व नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात इन दोनों सूत्रों में थी। कल अपन ये वाले सूत्र देखेंगे, तो अभी एक बार 10 मिनट है तो अपन पहले सूत्र से देख ले, या फिर अच्छा अभी अपन लोग ने पहले इसमें ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय देखा था, तो कोई एक बार बस देख के बता देगा जिसने लिखा हो वो। बाकी अपन यहाँ से वापस देख लेंगे, यदि नहीं हुआ तो जिसने लिखा हो वो एक बार बता दो। हाँ, आचार्य माणिक्यनंदी जिसके रचित है। हाँ, धारा नगरी के ये निवासी थे। और संघ कौन सा था इनका? नंदी संघ के ये मुनि थे। और इनके वो कौन थे? गुरु राम नंदी गुरु और शिष्य नय नंदी। गुरु कौन थे? राम नंदी और शिष्य नय नंदी। ठीक है, क्या? मानतुंगाचार्य। अच्छा, अब मेरे को इतना कंफर्म नहीं कि वो दोनों धारा नगरी सेम ही है क्या, बाकी भैया को पता होगा तो। अच्छा, मतलब दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अगर होगा तो कल एक और बार पूछ के देख के बता देंगे, बाकी इसके बारे में मुझे अभी मालूम नहीं है। ठीक है, इन्होंने कितनी रचनाएं की है? एक। कौन सी? परीक्षामुख। ठीक है, 10वीं और 11वीं। 10वीं क्यों मानते हैं? रचना की अपेक्षा। और 11वीं क्यों मानते हैं?
परवर्ती आचार्यों के कथन अपेक्षा 11वीं शताब्दी कहते हैं। और 10वीं शताब्दी क्यों कहते हैं? तो 10वीं शताब्दी में बौद्धों के 2 ग्रंथ निकले थे। कौन कौन से? न्यायमुख और हेतुमुख। तो इसका नाम क्या है? परीक्षामुख। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे शायद ऐसा प्रचलन में था कि जो विषय को लेना है उसके आगे मुख शब्द लगा लिया, इसलिए क्या ले लिया? 10वीं शताब्दी ऐसा मानते हैं। 10वीं शताब्दी में बौद्ध के कौन से 2 ग्रंथ निकले थे? न्यायमुख और हेतुमुख। तो इसका नाम है परीक्षामुख। तो लोगों ने क्या कहा कि इसमें भी मुख शब्द लगाया है, मतलब उस समय के होंगे और उस समय में ये चीज़ प्रचलन में होगी। ठीक है। अच्छा, अब ग्रंथ के परिचय में तो इस पे कितनी टीकाएं लिखी गई है? 4। कौन कौन सी? प्रमेय कमल मार्तंड किसने लिखी है? ये प्रभाचंद्राचार्य ने। और दूसरी टीका कौन सी है? प्रमेय रत्नमाला किसने लिखी है? लघु अनंत वीर्याचार्य ने। तीसरी प्रमेय रत्नालंकार, ये किसने लिखी है? हाँ, चारुकीर्ति देव ने। और लास्ट वाली कौन सी है? एक प्रमेय कंठिका, ये किसने लिखी है? और ये कितने सूत्रों पे टीका है? एक कौन सा सूत्र है? पहला। आप कोई पढ़ के बता ही दोगे, अब तो पहला सूत्र अपन ने पढ़ दिया। कौन सा पहला सूत्र? हाँ, तो मात्र इस सूत्र पे प्रमेय कंठिका ये टीका लिखी गई है। और एक सबसे बड़ी, इन चारों में से सबसे बड़ी टीका कौन सी है? प्रमेय कंठिका ही इनमें सबसे बड़ी है। ठीक है। और इस ग्रंथ में कितने परिच्छेद है? मतलब अधिकार कितने हैं इस ग्रंथ में? 6 इसमें अधिकार है। अच्छा देखो, हाँ देखो, एक और बार बता देती हूँ। पहले में प्रमाण और प्रामाण्य की चर्चा। प्रमाण का तो स्वरूप है, और प्रामाण्य यानी मैंने प्रमाण से जो जाना वो किसके कैसे जाना? स्व से जाना, स्वतः जाना कि परतः जाना? स्वतः जाना, परतः जाना, तो कैसे जाना? सही जाना कि गलत जाना? ये जो अपन ने जाना वो कैसे जाना, वो क्या कहलाएगा? प्रामाण्य। मतलब मैंने प्रमाण से जो जाना वो कैसे जाना? स्व से जाना कि पर से जाना? अच्छा मेरे को बताओ, एक पास में नदी है और मेरे को मेंढकों की आवाज़ आई और वहाँ से लेडीज़ लोग सर पे मटका लेके पानी भर के ले जा रही थी। तो ये मेरे को ज्ञान किसके थ्रू हुआ? मैंने जाना कि वहाँ पे नदी है। कैसे जाना? कि मेरे को मेंढकों की आवाज़ आ रही थी और गीली मिट्टी की स्मेल आ रही थी और सभी लोग, लेडीज़ लोग सर पे मटका लेके जा रही थी। ये वाला ज्ञान कैसे हुआ मेरे को? पर के थ्रू हुआ, अन्य से हुआ। तो ये वाला कैसा हुआ? परतः। और मैंने स्वयं जाके देखा कि यहाँ पे पानी है, तो ये क्या हो गया? स्वतः। ठीक है। तो ये स्वतः मतलब ये जो मैंने प्रमाण से जाना, सही जाना, तो वो कैसे जाना? स्व से जाना कि परतः जाना? ये है प्रामाण्य। तो इसकी चर्चा लास्ट सूत्र में है, पहले परिच्छेद की। दूसरे परिच्छेद में किसकी चर्चा है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा है। दूसरे परिच्छेद में किसकी है? प्रत्यक्ष प्रमाण की। तीसरे में परोक्ष प्रमाण की। दूसरे में किसकी थी? प्रत्यक्ष की। और तीसरे में परोक्ष की। चौथे में क्या था? प्रमाण के विषय का, कि प्रमाण किसको विषय करता है, उसकी चर्चा थी चौथे परिच्छेद में। ठीक है। और पांचवें में प्रमाण के फल की, और छठवें में प्रमाणाभास की। प्रमाणाभास क्या है? तो प्रमाण के लक्षण से जो रहित है पर प्रमाण के जैसा प्रतिभास होता है, यानी प्रमाण के जैसा जानने में आता है, वो क्या है? प्रमाणाभास है। ठीक है। तो इतनी चर्चा इन 6 परिच्छेदों में थी। ठीक है। इसमें बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है। और मंगलाचरण का कोई अर्थ बताएगा? हाँ, आप बता दो कि एक बार। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, और नीचे वाली लाइन हाँ, ठीक है। क्लियर है इसका अर्थ कि प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। क्या है वो? प्रमाणाभास है। ठीक है। और नीचे क्या कहा कि इस प्रकार मैं कहूँगा, यानी माणिक्य नंदी आचार्य कह रहे कि मैं कहूँगा प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूँगा, जो कैसा है? पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। और कैसे कहूँगा? तो संक्षिप्त में कहूँगा, अल्प कहूँगा। और किसके लिए कहूँगा? तो अल्प बुद्धि वालों के लिए, मंद बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। ठीक है। पहले सूत्र का सिर्फ अर्थ बस बता दो, कोई अर्थ। ये क्या है? यही प्रमाण है कि क्या अपने आप के द्वारा जो पदार्थ पहले अन्य प्रमाण से नहीं जाना हो, उसका निश्चय करने वाला जानना होना, ये क्या है? प्रमाण है। ठीक है। दूसरे सूत्र का कोई अर्थ बताएगा? हाँ, हाँ, क्या कहा? जो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए, हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में जो समर्थ है, वो क्या है? ज्ञान है। और वही ज्ञान क्या है? प्रमाण है। ठीक है। और तीसरे सूत्र का यहाँ से कोई बताना चाहेगा? तीसरे सूत्र का अर्थ? हाँ, क्या कहा कि वह ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक है, क्योंकि वो समारोप यानी संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का विरोधी है, यानी उनसे रहित है। कैसे है? मतलब उदाहरण क्या दिया? अनुमान। अनुमान का उदाहरण क्यों दिया? सभी दर्शनों के द्वारा मान्य हैं और सभी उसे कैसा मानते हैं? निश्चयात्मक मानते हैं। क्यों दिया अनुमान का उदाहरण? दो रीज़न क्या थे? सभी दर्शनों के द्वारा मान्य हैं। क्या है? सभी दर्शनों के द्वारा अनुमान प्रमाण ऐसा मान्य है। और दूसरा कि सभी उसे निश्चय कराने वाला ज्ञान ही मानते हैं। कैसा मानते हैं? सब उसे निश्चय कराने वाला ही मानते हैं। ठीक है। और आज जो पढ़े 2, 3, 4 सूत्र हो गए आज, तो आज चौथे सूत्र का कोई अर्थ बताएगा? वो क्या है? वही अपूर्वार्थ है। ठीक है। पांचवें सूत्र का? हाँ, पर समारोप सहित, तो क्या होगा वो? अपूर्वार्थ की श्रेणी में चला जाएगा। कि क्या मैंने जाना तो सही, लेकिन कैसा जाना? समारोप सहित जाना। समारोप क्या है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। इन तीनों के सहित जाना तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्वार्थ की श्रेणी में ही चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो 2 सूत्र पढ़े थे, ये तो इजी थे। ये बताएगा कोई इसका अर्थ? यहाँ से कोई बताएगा? चलिए यहाँ पे बता दीजिए कोई। पीछे से कोई? आप चारों में से कोई यदि बताने का ट्राई करे तो। लास्ट के जो 2 सूत्र पढ़े थे, सोन। हाँ, अर्थ यानी पर। हाँ, क्या कहा? स्व के उन्मुख होने से स्व जानने में आएगा और पर के उन्मुख होने से पर जानने में आएगा। ठीक है। इस प्रकार अपने कितने 7 सूत्रों की चर्चा हो गई है। अभी अपन आगे की सूत्रों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है।